बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो अपना लोक परलोक सभी संवार जाता है, बना जाता है। ये समझिए कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग ये शरीर, हम लोग हैं क्या? वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। इस चीज को समझ, कोई पुरुष होकर के है, कोई स्त्री, कोई गोरा, कोई काला, कोई मछली, कोई पेड़, कोई कुछ, अपने कर्मों की वजह से हुए, किंतु यथार्थ में हम ट्रांसडेंटल हैं, नित्य है सब, हमारा जन्म मरण नहीं है। जिन चीजों को आप देख रहे हैं इनमें परिवर्तन और ध्वंस है, किंतु एक ऐसी दृष्टि है जो हमारे गुरु वर्गों से मिलती है, जो कृष्ण से आती है, जगत गुरु कृष्ण से आती है। कैसे आती है? गुरु परंपरा की धारा से। इस जगत में भी आपको हारमोनियम बजाना है तो किसी से सीखना पड़ेगा। हमने इन लोगों से पूछा, पुंजा ब्रदर्स से, ये आप लोगों ने ये सब बिजनेस कहां से सीखा? सीखा कहां से? और ये फादर से सीखा, उनके ऋणी है ना, वो कहां से सीखे होंगे? कुछ उन्होंने जो सीखा वो कहां से सीखा? इस तरह से गुरु परंपरा की धारा होती है। ये ट्रांसडेंटल नॉलेज है। इस जगत के संबंध में जो ज्ञान है, जो नष्ट हो जाते हैं, जो असल चीज को देंगे नहीं, सांसारिक सुखों को, वो तो रह जाएगा खाली इस चीज को। इसलिए बुद्धिमान पुरुष हैं जो इसको करते हुए भी ये समझें कि हम लोग नित्य सनातन तत्व आत्मा है, जो भगवान का अंश है। ये भगवान ही जगत को स्थिर रखे। ये मैनेजमेंट जो है मूल उनके हाथों में है। उनके बिना ये समुद्र में ज्वार भाटा नहीं आएगी, सूर्य नहीं उग सकते। वो एक एक मिनट में एक एक बार अपनी चाल को बदलते हैं, कभी एक एक मिनट कम में उगते हैं, कभी एक एक मिनट बाद उगते हैं। ये सब हम लोगों को कर्मों का नियंत्रण करते हैं, इसलिए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसलिए इनको जरूर मानिए। उनको भूलने की वजह से हमारी ये दशा है। कुछ अच्छे कर्म किए, बस उसमें भोग रहे हैं। अच्छा, कुछ देर के बाद में फिर आप जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को, वो विश्व विजय करना चाहता था, कुछ विजय भी किया और अंत में मित्र सेनाओं के साथ में ऐसे पड़ा, समुद्र से बांध करके जेल में बंद करके और समुद्र में डुबा दिया। हिटलर का तो आप लोग जानते ही हैं, हमारे इतिहास में रावण को जानते हैं, सोने की लंका, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, और विमान की जरूरत नहीं, शरीर ही जहां से जहां तहां चला जाए। हिरण्यकशिपु न दिन में मरे न रात में मरे, और सब समय जुआ अवस्था, वज्र जैसा शरीर हो, मरण उसका ही नहीं है। कहां गया वो सब? एक क्षण के अंदर में हिरण्यकशिपु ने उसको। इसलिए कल के लिए सोचिए आप लोग भी। आप लोग ये मत समझिए जो सुखी हैं तो अभी ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कोई ना कोई रोग न हो। और सबसे बड़ा ये रोग है जो बुढ़ापे की तरफ में हम बढ़ रहे हैं। कल के लिए सोचिए, परसों के लिए सोचिए। अब बुद्धिमत्ता है, यही हमारे भारतीय संस्कृति का ये संदेश है। तमसार्मा ज्योतिर्गमय। ये जगत में जो चल रहे हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं, ये तमसांधकार है। कहां जा रहे हैं कोई पता नहीं। समझ रहे हैं कि यही सुख है, किंतु ये सुख नहीं है भाई। कुछ दिनों के लिए क्षणिक सुख है, कुछ क्षणिक समय के लिए ये सौंदर्य है, ये बल है। एक न एक दिन ये जाएगा। इस पर खूब अच्छी तरह से विचार करें। इसलिए हम जीवन के अंत तक, और जब ये जीवात्मा अमर अजर अमर है, तो ये कैसे नित्य काल के लिए सुखी हो सकेगा, इसके लिए विचार करना है। यही परम बुद्धिमत्ता है। भारत माने क्या? भारत एक जमीन नहीं है, भारत एक थ्योरी है, एक विचारधारा है। भारत
जितने भी शब्द हैं, चाहे गुजराती हो, बंगाली हो, चाहे कोई भी हो, संस्कृत से शब्द निकले हैं। इसका कोई न कुछ अर्थ होता है। भारत, भा माने प्रकाश, रत माने उसमें लगना। आत्मा ने जहां पर ज्ञान का इतना विकास है, आत्मज्ञान का, भगवत तत्व ज्ञान का, जो उसको जो छू देता है, थोड़ा सा स्पर्श कर देता, अजर अमर हो जाता है। इतना प्रकाश। वो प्रकाश क्या है? हम सब भगवान के नित्य दास हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। संस्कृत में ममई वांसो जीव लोके जीव ये गीता। हमारे वेदों में ऐसा कहा गया, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम आनंदमयो अभ्यासात इत्यादि वेदांत सूत्र वेद में कहा। हम नित्य के संतान हैं, हम प्रभु के संतान हैं। हम उनको भूल कर, जैसे पिता को भूल करके कोई इधर उधर भटक रहा, ऐसे में अपने परम पिता, परम गुरु, परम सुहृद, परम मित्र, उनको हम भूल करके इस संसार में जन्म मरण नहीं। इसलिए प्यारे भाइयों, आप लोग भारतवासी विशेषकर इन चीजों को समझेंगे, अपने घर का काम कीजिए, खूब अच्छी तरह से कीजिए, कोई भी बात नहीं, किंतु कुछ भगवत भाव मिलाकर के करेंगे, नास्तिक नहीं। ईश्वरा नास्ति वेदा नास्ति ऐसा नहीं। हम देखते नहीं है इसलिए मानेंगे नहीं। कहाँ है भगवान? कहाँ देखते हैं? अरे तुम तो अपने भीतर में नहीं देख सकते। आंखें तुम्हारी आंखें, तुम अपनी आंख को नहीं देख सकती, और की तो बात है। ये आंखें बिना सूर्य के या किसी चीज के लाइट के ये नहीं देख सकती कोई भी चीज। कुछ लेना पड़ेगा, उसके सहायता से ये देखेगी। ये क्या देखेगी? और अंत में इसकी रोशनी नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे नहीं देखा। एक आदमी ने हमारे गुरुजी से प्रश्न किया। हम लोग ट्रेन सफर कर रहे थे गुरुजी के साथ में। भगवान को कहाँ कोई देखा है जो आप लोग भगवान 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 कर रहे हैं? ये तो सेंटिमेंटल लोगों ने भगवान शब्द की सृष्टि की है। ये हम लोगों ने सृष्टि की भगवान को, भगवान ने हमको नहीं। जितने डरपोक आदमी थे, एक मान लिया जी भगवान। ये सेंटिमेंटल। भगवान कहाँ है? कोई देखता है? तो गुरु जी ने कहा, तुम जो देखता है वही मानता है। तो हाँ, हम तो वही मानेंगे और दूसरा कुछ नहीं मानते। कहिए तुम सब मानता है। तो कैसे? अच्छा बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो उन्होंने पूछा, बोला जी मेरे पिताजी का नाम राम मूर्ति या कुछ कहा। अच्छा तुम ऐसा कोई प्रूफ दो ये तुमने देखा जैसे यही तुम्हारे पिता है? कोई प्रूफ है इसका जो हमारे पिता वही है? कोई कह सकता है हाथ उठा करके? यदि मैया ने झूठ बोल दिया तो अरे तुम तो उसके बहुत दिन के बाद में निकले। उस समय माता पिता का जब संयोग से तुम पैदा हो, जो बीज पड़ा उस समय तुम था। इसलिए गलत बात है यह कहना। मैया ने कहा, मैया के बात पे विश्वास करना पड़ेगा, यहाँ वही तुम्हारे बाप है। और यदि मैया ने गलत कह दिया तो मैया पर विश्वास नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे क्या कहेंगे उसको? तो इसलिए कुछ ऐसी ट्रूथ है, फंडामेंटल ट्रूथ, जो फंडामेंटल है। इसलिए इस विश्व का सृजन करने बनाने वाला सब कुछ ये कृष्ण है। राम इत्यादि अलग नहीं है। उन्हीं के एक भाव से उनको देखा जाता है, उपासना के तारतम्य से। ये सब चीजें इन आंखों से नहीं दिखेंगे। इसके लिए गुरु की जरूरत है। संसारी आदमी नहीं देख सकता, उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना। आप बतला सकते हैं कि यहाँ आग है कि नहीं? बेटी यहाँ आग है? तू बतला तो। नहीं है ना? आग है। तुम्हारे पेट में भी आग है, शरीर में, नहीं तो तुम हजम नहीं कर सकते। अभी कोई चीज को लेकर के रगड़ देना, आग निकल जाएगी। यदि माचिस होगी तो ऐसा कर दो, फिर भैया वो क्या एक होता है ना, देखा सर्वत्र आग है, ऐसा कुछ
कोई चीज नहीं है जहां आग नहीं है। ऐसे ब्रह्म व्यापक है, भगवान व्यापक है, हम देख नहीं पाते। अणु अणु में, परमाणु में वो है, वो हमारा सब कुछ जानता है, हम उसे नहीं जानते। इसलिए भाइयों, इस हमारे वैदिक शब्द में, हमारे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण हमारी माताएं हैं। माताएं झूठ बोल देंगी, गीता, भागवत, रामायण ये झूठ कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये भगवान के मुखार के बिंद की बात है। ये तुलसी की रामायण मत समझना, ये तुलसीदास जी ने लिख दिया। क्या लिखा उन्होंने? भगवान ने अपने ज्ञान की प्रेरणा दी और प्रेरणा देने से उन्होंने लिखा, अपने उन्होंने नहीं, उनके गुरु के माध्यम से वो ज्ञान है। वाल्मीकि जी को नारद जी ने दिया, नारद को कहां से? ब्रह्मा से आया। ब्रह्मा जी को किसने दिया? स्वयं कृष्ण ने। इस तरह से इन चीजों को समझना चाहिए, इसलिए विचार करके और आगे देख कल क्या होगा। अभी हमारे एक शिष्य इंग्लैंड में गए, वहां पर करोड़ों रुपए उनके दैनिक आमदनी है उस बड़ी कंपनी के। उन्होंने कहा जी इतना जो कमाते हैं, आपके मरने के बाद में क्या होगा? दोनों हाथ से पकड़ लिया। मैंने कभी सोचा नहीं भाई, मैं तो पागल हो गया, मैं क्या करूं? मरना तो जरूर पड़ेगा, उस समय क्या होगा? मैं कोई विचार ही नहीं, पागल जैसे हो गए। आप लोग ऐसा मत होंगे, पहले से विचार करके कीजिए। इसलिए जब से ये ज्ञान है हुआ, तभी से इस विषय का अनुसंधान करें, जीवन में कैसे सुखी रह सकते। जीवन में सुखी रहना एक कला है। ये बिना सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के नहीं हो सकता। अपने ज्ञान को सीमित समझेंगे, यह ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नहीं है, लौकिक ज्ञान है। इसका अभी पागल हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, इसका कोई भी मूल्य नहीं है। आंखें हैं, नहीं भी रह सकती हैं, कोई अत्यंत सुंदर शरीर है, हो सकता है कि वो लुंज पुंज हो जाए। इसलिए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए भारत है, ये दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान वहां पर है। और वो कैसे है? इतना सहज और सरल है कि जैसा आपका भाव है वैसे उनको सरेंडर कर दीजिए। प्रभु मैं तुम्हारा हूं, आप मेरे हैं। कुछ नहीं करना है। मुसलमानों को 10 बार उठना और बैठना पड़ता है, नमाज पढ़ना होता है, परिश्रम न? किंतु हमारे यहाँ उठो बैठो ही मत, जहां पलंग पर बैठो, जैसे बैठो हो, प्रभु का एक बार राम नाम, कृष्ण नाम कर, बस सब। यदि हृदय से नहीं आता तो ऐसा भी कह दो। इसकी प्राचीन उपाख्याने हैं हमारे वेदों में, उपनिषदों में, भागवत में। अजामिल कैसा ये हमारे वाल्मीकि जी कैसे, और एक उल्टा नाम हुआ, मरा कहने से, और देखिए हो गया राम राम। इसलिए इसको साधारण चीज मत समझेंगे। इसलिए सभी काम कीजिए, सवेरे एक बार हाथ जोड़ करके प्रभु मैं आपको देख नहीं पाता, बहुत अज्ञानी, आप मुझ पर, बस इतना ही कहना है। आप माला जो फेरेंगे यही भी कोई जरूरी नहीं है, ये तो पीछे देखा जाएगा। पहले ऐसा तो विश्वास तो कीजिए कि प्रभु और हमको कंट्रोल करते हैं, तो हमारे ऊपर बड़े दयालु हैं। भगवान निराकार है ऐसा मत सोचेंगे, वो नहीं दिखाई पड़ते हैं इसलिए, ऐसा नहीं। अरे क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा है क्या? गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। जब उनका अपना ही इमेज नहीं है तो कहां से क्रिएट करेंगे? इन्ना अल्लाह का खला का मैन सूरत ही, उनके कुरान में भी ऐसे, कुरान से क्या अपने सूरत के अनुसार उन्होंने बनाए।